3, 2, 1. आइलन कॉलिंस ने खवातीन की राह में आने वाली तमाम रुकावटों या ग्लास सीलिंग को एक बार जब तोड़ा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नासा के स्पेस क्राफ्ट को उड़ाने और उसकी कमांडर के तौर पर काम करके तारीख खत्म की। आइलन कॉलिंस की जिंदगी पर स्पेस वुमन नामी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है और हमने लंदन के साइंस म्यूजियम में उनसे मुलाकात की। तकरीबन 9 बरस की उम्र में एक दिन मैं एक मैगजीन में जेमिनी एस्ट्रोनॉट के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी। तभी मैंने सोचा ये तो जबरदस्त पेशा है, मैं भी यही करना चाहती हूँ। उस वक्त इस पेशे में एक भी खातून नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं लेडी खलाबाज बनूंगी। लेकिन इस 9 साल की बच्ची के अज़ाइम और ख्वाब इससे भी बड़े थे। वो स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल भी करना चाहती थी। उन्हें पहली बार 1995 में एक खलाई मिशन पर पायलट की हैसियत से भेजा गया। स्पेस शटल की पहली खातून पायलट के तौर पर मैं नहीं चाहती थी कि लोग कहें कि देखो एक खातून ने ये गलती की है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी सलाहियत की बात नहीं थी, बल्कि उन सारी खवातीन की सलाहियत की बात भी थी जो मेरे बाद इस प्रोफेशन में आने वाली थी। मैं चाहती थी कि लोग खवातीन पायलट्स को देखकर कहें कि अरे ये तो बहुत काबिल हैं। आइलन कॉलिंस अपने काम में इतनी माहिर थी कि जल्द ही उनका प्रमोशन करके उन्हें कमांडर का ओहदा दे दिया गया। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक माँ और 2 बच्चों की वालदा होते हुए उठाई। मुझे लगता था कि मेरे पास दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन जॉब्स हैं, एक माँ की और एक स्पेस शटल कमांडर की। मैं आपको बताऊं, माँ होना स्पेस शटल कमांडर के काम से ज्यादा मुश्किल है। Liftoff of Space Shuttle Columbia with लेकिन 2003 में एक शटल प्रोग्राम ने खौफनाक नाकामी का सामना किया। जैसे ही कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ, उसमें लगा फोम का एक टुकड़ा ढीला पड़ गया, जिसके बाद उसकी हीट शील्ड खराब हो गई। जैसे ही शटल दोबारा जमीन की फिजा में दाखिल हुआ, शटल पर सवार 7 के 7 खलाबाज हलाक हो गए। 2 बरस बाद आइलन कॉलिंस का इंतखाब इससे अगले मिशन के कमांडर के तौर पर किया गया। लेकिन उनकी क़यादत में लॉन्च होने वाले शटल को भी इसी तरह के अफसोसनाक तजुर्बे का सामना हुआ। शटल की कुछ फॉर्म टूट गई, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि किस तरह का डैमेज हुआ है। तो इसका हल क्या था? जब शटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गुजरा तो उन्होंने उसे 360 डिग्री के एंगल पे कलाबाजी कराई, ताकि एस्ट्रोनॉट्स ये देख सकें कि इसमें क्या मसला है। ये एक ऐसा अमल था जो माजी में कभी नहीं किया गया था। इंजीनियर और मैनेजर कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकती। वो बता रहे थे कि ऐसा करना क्यों खतरनाक है। उन्हें मालूम था कि मैं कमांडर थी। मैंने कहा मुझे लगता है हम ऐसा कर सकते हैं। ये एक मुफीद हल निकला और मुझे बहुत मजा आया। शटल को समरसॉल्ट कराने से ये पता चला कि शटल के निचले हिस्से में नुकसान पहुंचा था, जिसको सही करने की जरूरत थी। शटल आम कमर्शियल हवाई जहाजों के मुकाबले बहुत तेज रफ्तार से नीचे आता है। जहाज का अमला बाहिफाजत वापस आ गया और इस तरह से ये सफर इख्तिताम पर पहुंचा और आइलन कॉलिंस का किला का ये आखिरी सफर था। आइलन कॉलिंस कहती हैं कि उन्हें अपने खलाबाजी के करियर को अलविदा कहने पर कोई पछतावा नहीं है। मैं किसी दिन दोबारा खलाई मिशन पर जाना चाहूंगी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो हो सकता है मुझे खला में जाने का दोबारा मौका मिले। जो खवातीन आइलन कॉलिंस से मुतासिर होकर इस प्रोफेशन में आएंगी, उन्हें उनकी कामयाबियों का अंदाजा होगा, न सिर्फ एक खातून बल्कि एक अजीम पायलट और कमांडर के तौर पर भी।